जामिया निजामिया रज़विया मुफ्ती आजम पाकिस्तान। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लितुअ्मिनू बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। बंदाए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्तदारे चार यारम ताबा औलादे अली मज़हबे हनफी अदारम मिल्लते हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेरे साया हर वली। सिद्दीक़ अक्से हुस्ने कमाले मुहम्मदस्त फारूक ज़िल्ले जाहो जलाले मुहम्मदस्त। उस्मान ज़ाए शमए जमाले मुहम्मदस्त। हैदर बहार बाग़े खिसाले मुहम्मदस्त सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मौजूद सामीन मोहतरम, स्टेज पर जलवागर उलमाए किराम, मशाइख इज़ाम, मुफ्ती आज़म पाकिस्तान, इन तमाम शख्सियात के होते हुए मेरी लब कुशाई बड़ा ही अजीब मामला है। बहरहाल मुझे साहबजादा साहब का हुक्म हुआ है, मैंने कहा जी नगमा को जा मन को जा साज़े सुखन बहाना इस। मैंने कहा जी मुझे तो कोई बात आती नहीं है, ना मुझे कोई अल्फाज का तरतीब आती है, ना मुझसे अपने इन बुज़ुर्गों के होते हुए कोई गुफ्तगू हो सकेगी। तो मैं किबला अल्लामा ताहिर तबस्सुम साहब से भी पूछ रहा था कि मुझे बताएं मैंने कहना क्या है। तो वो कहते हैं जो बाबा जी कहा करते थे आप वही कह दें, तो मुझे उसके अलावा कोई बात आती भी नहीं है। बहरहाल नगमा को जा मन को जा साज़े सुखन बहानाई सुए कतार मी कशम नाकाए बेजुमाम रा। इबाल कहता है हुजूर कहाँ नातें, कहाँ कलाम, कहाँ काफिया, कहाँ रदीफ, कहाँ शेर, कहाँ कुलियात, कहाँ नज़में, कहाँ गज़लें। इबाल कहने लगा नगमा को जा मन को जा, हुजूर ये कहाँ और मैं कहाँ, सुए कतार मी कशम। कहना हुजूर मैं आपकी उम्मत की कतार दुरुस्त कर रहा हूँ,
सुए कतार मी कशम नाकाए बेजुमाम रा। इकबाल कह रहा है हुजूर जो आपकी उम्मत आपके दर अक़दस से दूर चली गई है ना, मैं उसको जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर से लेकर मुमताज़ कादरी तक और मुमताज़ कादरी से लेकर अमीरुल मुजाहिदीन तक जो बताई हुई बोलियां हैं ना, वो सुनाकर वापस हुजूर के दर पर लेकर आ रहा हूँ। तो बस मैंने भी यही गुफ्तगू करनी है और चंद बातें आप उलमा से करनी है, और बाद में मेरी गलतियां भी ना निकालते फिरना। मैं कमज़ोर आदमी हूँ, इमला के एतबार से भी, हुरूफ के एतबार से भी, अल्फाज के एतबार से भी मुझे तो नहीं आता। इकबाल कहता है अगरचे सर न तराशद लेकिन कलंदरी दानत। इकबाल कहता है मैं सर तो नहीं तराशा हुआ लेकिन कलंदरी के थोड़े से रमूज जानता हूँ। तो बहरहाल आपने मेरी गलती नहीं निकालनी। मैं आपसे इतनी बात करता हूँ कि अमीरुल मुजाहिदीन ने एक दिन बैठे हुए मुझे कहा कि मियाँ मैंने अलिफ से लेकर या तक सारा दीन पढ़ा है, और फरमाया मैंने जिनसे दीन पढ़ा है वो सनद है दीन की। मैंने सारा दीन पढ़ा का 100% दीन पढ़ा और खालिस दीन पढ़ा, और वो दीन भी नहीं पढ़ा कि जो चंद टुकड़ों के पर बेच के आया, और वो भी दीन नहीं पढ़ा कि कुछ मसनदों के एवज बेच आया, बल्कि 20 साल 22 साल नौकरी थी, ऐसे मोढ़े पर धोती रख कर कहा करूं तेरे नाम पे जां फिदा, ना बस एक जां दो जहां फिदा। ये तो फिर ये तो बात बड़ी अजीब हो जाएगी कि नौकरियों के पीछे भी आपने नहीं भागना और माल के पीछे भी नहीं भागना, बल्कि वो आखिरी वक्त में हमारे मोहसिन है, मेरे तो वो चचा जान है कारी आरिफ सियालवी साहब, वो आए, उन्होंने कहा कि हजरत ऐसा करें एक अकाउंट खुलवा दें, वो कहते हैं आपको पेंशन देनी है। फरमाया अगर मौलवी खातिम बातें सही नहीं करता और उनके मेयार के मुताबिक नहीं है तो पेंशन लेना मेरे लिए जायज है ही नहीं। मैं पेंशन, उन्होंने कहा अच्छा आप पेंशन भी ना लें, यूं करें कि आपने जो नौकरी की है, ये जो जनाब पीर मकी अलैहिर्रहमा की और औकाफ की नौकरी की है, ये 18 20 साल 22 साल, ये ऐसा करें कि आप सिर्फ अपने बेटे का शनाख्ती कार्ड दे दें और इसको नौकरी पर रख दें, ये ना आए तनख्वाह मिलती रहेगी। बाबा जी ने ऐसे बैठे हुए देखकर कहा, फरमाया जहां इसका बाप हक बात नहीं कर सकता, बेटा उस मसनद पे जाकर करेगा क्या? तो मैं आपको बताने लगा दीन बेचना नहीं है, दीन आपका मोल डालेगा, दीन मोल डालेगा। बाबा जी ने कहा मैंने 100% दीन पढ़ा है और अपने बुजुर्गों से पढ़ा है, लेकिन याद रखी मैं 10% कौम नू सुनाया। फरमाया मैं कौम नू 10% सुनाया, 90% सीने पा के कब्र च बढ़ जाना। फरमाया आलिम दा मतलब ये नहीं होंदा जड़ी गल पढ़ी कौम नू जाके सुना दी। फरमाया नहीं नहीं, आलिम दा मतलब ये होंदा कि कौम दे नाल ओ गल करे जिस दे नाल कौम में जज्बा और वलवला और दीन दी समझ वधे, ना कि रोज रोज नवे कट्टे खोल के बैठे होवे। ये तो फिर अमलन करके दिखाया ना। लोग मौलवियों करते करते कि जनाब जदों ए हलाकू खान बगदाद आया ते मौलवी जनाब गिट्स मसवाक नाप रहे सन, ते जनाब जदों इत्थे आए जनाब गरनाता सकूते ढाका होया या गरनाता होया, इस वक्त मौलाना हजरात ए मुझे जो चिट्टा वाल कटना चाहिए या नहीं ए नाप रहे सन। ए तरतीब भी अमीरुल मुजाहिदीन सिद्दीकी थी। फरमाया ओ तां साडे बुजुर्ग सन, तुसी मुमकिन ही नहीं कि वो इहो जिहियां गल्लां करन। फरमाया अज 80 सदियां बाद उन्हां दे खादिम कश्मीर विच भारत जा रहा, तुसी आधा घंटा सड़कों ते खड़े हो रहे हो, असीं तां कहंदे हो लियाओ गोरी अज अगे रखो, असीं हुण जाण वास्ते तैयार हां। इस वास्ते एक गल बात नहीं, मैं ये नहीं देखा किधरे भी कि अमीरुल मुजाहिदीन ने अपने बुजुर्गों का या अपने किसी भी बंदे दा इज्जत और जनाब उसकी कदरों कीमत फर्क करने वास्ते कोई गल की होवे। अपने बुजुर्गों की इज्जत होर वधाई और दीन की गल भी बड़ी दलेरी दे नाल की। इस वास्ते ये नहीं कि जनाब आज तुसी पढ़ के गए हो तो कल अल्लामा फामा बन जाओ और फिर जनाब किसी की गल सुनने वास्ते न तैयार हो। इकबाल कहता वो पुराने चाक जिनको अकल सी सकती नहीं, वो पुराने चाक। हाँ भाई सैयद दीदार अली शाह साहब को अल्लामा इकबाल की लेना आया सी, इतने बड़े जनाब वो भी जनाब आखिर जमाने का जनाब टेढ़ा इंसान सी, लेकिन जनाब पीर सैयद दीदार अली शाह साहब ने जदों उसकी शिकवा जवाब शिकवा ते तरबियत की थी, तो बाबा जी फरमाते हैं फिर इकबाल असर तो लैके मगरिब तक सैयद दीदार अली शाह साहब के जानू ते हाथ रख के और अपना सर रख के रोंदा रहा, इस वास्ते कि बंदा जना होना चाहिए कि बंदे लम्मे पै जाते, बंदा होना चाहिए गल करने वाला। इस्लाम इम्तिहान तो लैंदा, इस्लाम बंदे कच्चे नहीं लैंदा भाई, इस्लाम बंदे खड़का के लैंदा। मुफ्ती अब्दुल कयूम हजारवी साहब जदों जामे निजामिया तशरीफ लोहारी गेट ले आए
तो जनाब तारीख जाके पहले पूछो ऐ साहबजादगान को, सारे को पूछो। असी तो सुनी अमीरुल मुजाहिदीन दे बंदे खड़का के लेंदा, इस्लाम कच्चे बंदे नहीं लेंदा, कच्चे घड़े तो माइयां नहीं लैंदियां, इस्लाम कच्चे बंदे ले लेंदा। इस्लाम बंदे खड़का के लेंदा, कदी बदर च लै जांदा, कदी ओहद च, कदी खंदक च, कदी मुरैसी च, कदी मुस्तलिक च, कदी तबूक च, फिर कहंदा वकुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन। इस्लाम बंदे खड़का के लेंदा। इस वास्ते तुसी हुण मैदान अमल च जा रहे हो, ये शेख नहीं हजरत ये मैखाना है। हाँ, इस वास्ते बड़े एहतियात नाल बड़े, और ए जो कुछ तुसा जनाब तुहानू पढ़ाया गया और लिखाया गया, इंदा ए मतलब नहीं कि कल सुबह किसी नू नवी तहकीक आई होवे ते उन्हें इस्लाम वास्ते नवा कट्टा खोलिया होवे, बिल्कुल ये गल बात नहीं है। अगर इस्लाम की इज्जत नहीं करा सकते तो जनाब उसकी जनाब किसी ऐसी गल का बायस ना बना कि तुहानू लोग वेख के कहन कि जनाब ये आ रहा, बल्कि इस्लाम की इज्जत का बायस है बनना कि हजरत इमाम मुहम्मद नू बगदाद दी गलियां लोग वेख के कहंदे कि अगर गुलाम मुहम्मद हो जाते आका मुहम्मद की शान होनी। इस वास्ते तुसा इस्लाम की इज्जत का सबब बनना और इंशाअल्लाह हो, लेकिन जाके नवी नवी नहीं। अगर लोगों को तहकीक आई हुई तो यह गल तय वे कि अज के दौर तहकीक की लौड़ नहीं, उम्मत नू एक सलाहुद्दीन अयूबी की लौड़ है, एक महमूद गजनवी की लौड़ है, एक तारिक बिन ज़ियाद की लौड़ है, एक यूसुफ बिन ताशफीन की लौड़ है। इस्लाम ने इन्हां चीज़ों की लौड़ है। और इकबाल कहता कि दीन अगर दत पुख्ता बे आदाबेश दी बगीरत सोहबत अरबाबेश। इकबाल कहता यूट्यूबरों को दीन ना पूछन चला जाए। हाँ, इकबाल कहता उन्होंने को पूछना चला जाए, कहता उन्हें खुशकियां को ना पूछी। इकबाल किसको पूछिए, कहता दी बगीरत सोहबत अरबाबेश, कहता दीन पूछना हुई तो दाता अली हजवेरी की चौखट से आ जाए, ख्वाजा अजमेरी की चौखट से आ जाए, हजरत मुहद्दिस आजम की चौखट से आ जाए, हजरत मुफ्ती अब्दुल कयूम हजारवी की चौखट से आ जाए। बस दीन वास्ते, इस वास्ते बाबा जी कहते सन मैं ये नहीं पढ़िया कि दीन ने किधरे सिर झुकाया हो, किधरे जनाब सिर ढा के गल की हो, ना ना ना, ये 313 सन तो सिर चुक के गल की। हाँ, ए मुफ्ती साहब ने किबला ने अगे गज़वा तबूक दा सुनाया ना मौका, और जनाब हजरत मुरारा बिन रबिया, हिलाल बिन उमैया और काब बिन मालिक, ए त्रै सहाबा पीछे रह गए। हजरत काब बिन मालिक हुजूर दी बारगाह ए है गल कि सारा कुछ बंदा जानता होवे, लेकिन हुजूर दी बारगाह आ जावे तो फिर जवाब ये देना। हजरत काब बिन मालिक आए ना हुजूर दी बारगाह ते अर्ज आके की, हुजूर ने पूछा काब क्यों नहीं आए तबूक? हालांकि काब बिन मालिक ने की क्या है, सारे उलमा वास्ते फुकाहा वास्ते गल सनद है। हजरत काब बिन मालिक ने कहा या रसूलल्लाह बड़ा गलबाज आदमियां, बड़ियां गल्लां आंदियां, बड़ा जनाब बंदे नूं पटा लेना एक मिनट। क्या या रसूलल्लाह बारगाह तुहाडी ये कोई गल नहीं, सुस्ती हो गई। मेरे आका मौला ने फरमाया उठ जा काब, तेरा फैसला अल्लाह करेगा। हुजूर दी बारगाह आ गई। क्या हुजूर मैं एक सेकंड बंदे नूं जनाब दाएं बाएं कर लेना, लेकिन बारगाह तुहाडी है, कोई दूसरी गल नहीं। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया काब उठ जा, अल्लाह तेरा फैसला करेगा। हजरत काब बिन मालिक चले गए। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ दिन बाद हजरत बिलाल ने हुक्म दिता, फरमाया बिलाल जाके इन्हां दे दरवाजे ते दस्तक दो, मुरारा बिन रबिया, हिलाल बिन उमैया और काब बिन मालिक दे इन्हां नूं कहो अपनी बीवियां भी मेके भेज दो। जदों गए तो उन्हें जाके दस्तक दी, उन्हें कहा जनाब हुण कोई नवा हुक्म? उन्हें कहा जनाब हुजूर फरमांदे ने अपनी बीवियां मेके भेज दो। यह है हुजूर दा फरमानदार। उन्हें क्या पुछ के आओ कि तलाक दे के भेजनियां या एवें भेज देनियां? वो वापस आए, उन्हें मेरे आका मौला ने फरमाया नहीं नहीं एवें भेजनियां। हजरत काब बिन मालिक धारे चन, इतनी देर कैसर रूम दा खत आ गया। ए हुजूर दी बारगाह कैसर रूम दा खत आया। जदों आपने खोल के पढ़िया तो उन्हें लिखिया सी, सुनिया तेरे आका मौला तेरे नाल नाराजन, तेनू कैसर रूम है कहंदा कि आ जा हुजूर दा दर छड़ के अद्धी शहनशाही देना, आ जा मेरे नाल। हजरत काब बिन मालिक ने खत पढ़िया तो रोन लग पाया, क्या या अल्लाह हुण तां माफ कर दे, हुण तां ईमान दा सौदा भी होण लग पाया। और वो खत चुक के किसी ताक किसी अलमारी, मैं एक जगह गया थे पिछे थे, मैनू जनाब खत चुक के ले आए विखाण लगे, कहने लगे जनाब ये मलका विक्टोरिया ने साडे दादे नू दिता सी। मैं कहनू चुल्हे च पा कोई हुजूर दी गुलामी वाली गल है क्या यार? मैं क्या अगर ये इजाज वाली गल होंदी तो काब बिन मालिक उसनू ताक च रख दे कि कैसर रूम दा खत आया, ताक च नहीं रखिया, पकड़े ते जलदे हुए तंदूर च पाया कि किधरे दोबारा भी ज़हन च ख्याल ना आवे कि हुजूर दा दर छड़ के किसी दा खत ही खोल के पढ़ लवा। और तू आया ना दर ते क्यों बदनसीबा, बस हुजूर नाल मोहब्बत करनी और अन्ने वाह करनी, सीना खोल के करनी। मेरा तुहाडे उलमा नाल यही बस अर्ज है, जिथे जाओ हुजूर दे दीन दी गल करो और बड़ी वजाहत नाल गल करो। हुण तां मसला कोई नहीं, ये 2015 तो पहले गल है सी कि लोग दाढ़ी और पगड़ी वेख के कहंदे सन ओ जनाब मौलवी आ रहा, हुण तां कहंदे राह छड़ जाओ, मथे ना लग जाए, पीछे हट जाओ, हुजूर दा गुलाम आ रहा। इस तो पहले दी गल्लां, ये अर्श है और दीन इज्जत आला।
दीन इज्जत आला, दीन गैरत आला भी है। हाँ जी, एक नारा लगता सी ना, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बाबा जी फरमाया ना लगनी लाओ, अजमत व गैरत, अजमत व गैरत। हाँ, इस वास्ते दीन गैरत आला भी है, इश्क आला भी है, मोहब्बत आला भी है, तालीम आला भी है, तरबियत आला भी है। आखिर इकबाल दी जुबान क्या शेख बहुत अच्छी मकतब की फजा, लेकिन बनती है बयाबा में फारूकी और सलमानी। ताजदार खत्म नबूवत